सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV ਤੇ प्रोग्राम चल रहा जी मुद्दा। मैं हाँ पंकज। मुद्दा प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੋਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो कहते जी सांभी हुई चीज़ तो मिल जाती है पर बहुत सांभी हुई चीज़ यदा मिलना बड़ा औखा होंदा है। इस तरीके दे नाल जिहड़े पंजाब दे मुद्दे सीगे पुराने मुद्दे उन्होंने ठंडे बस्ते च पा के ते बहुत ज़्यादा सांभ दिता गया है। ना वो बस्ता लभदा पिया तो ना ही वो मुद्दे। जे कोई टावा टावा कोई विचारा आके वो मुद्दा चुकदा भी है तो होर 3600 चीज़ां सुना के उहदे उस मुद्दे नूं दबा दिता जाता है तो विचारे की कोई बुकत रहिंदी नहीं है। वो भी चुप-चाप करके बह जाता भी कहता चलो ठीक है राजनीति यही है। खैर राजनीति जिहड़ी है वो अपने तरीके नाल चलदी है। बहुत सारिया किताबां राजनीति ਦੀਆਂ पढ़ के जिहड़े राजनीतिवान बनते हैं तो लोगों नूं चलाउंदे ने अपने तरीके दे नाल समझाउंदे ने कि किवें राज करीदा है, किवें राज कीते जांदे ने, किवें राज बनाए जांदे ने। वो सिर्फ यही समझते हैं कि लोगों नूं दबाया जा सकता है, लोगों दी भावनावां नाल खेडिया जा सकता है तो राज किया जा सकता है, जो कि बहुत हद तक सच भी है। पर आवाम दबदी है। आवाम एक समय ते आके इहो जी हो जाती है कि प्रैशर चलती चलती दबाव चलती चलती फिर वो थान वाल उठती है, विद्रोह करती है। तो विद्रोह तो बाद जिमें फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति हुई है, ज़ारशाही खत्म हुई है, इदां ही सल्तनतां खत्म होंदियां ने तो आवाम एक बार फिर कब्जा कर लेती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिहड़ी पूरे संसार में चलती है। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है इवें ਹੁੰਦੇ आया है तो इवें ਹੁੰਦਾ रहेगा। क्योंकि लॉ ये कहता है जे तुसीं फोर्स का लॉ पढ़िया होवे कि तुसीं जदों किसी चीज़ नूं दबाउंदे हो जिन्नी ताकत नाल तुसीं उहनूं दबाउंदे हो उन्नी ताकत नाल उठदी है, वापस आउंदी है। तो ये आवाम नूं दबण दी जिहड़ी कवायद है या कोशिश है या जो फोर्स लाई जा रही है ये भुल जाते हैं कि मूर्ख जिहड़ी जनता हुंदी है वो सिर्फ दिख मूर्ख रही हुंदी है पर असल दे विच वो मूर्ख नहीं हुंदी। वो इंतज़ार कर रही हुंदी है सही वक्त का। जो सही वक्त आता है तो पलटवार होंदा है तो आवाम हमेशा जिद्दी है, जिद्दी आई है। ਆਪਾਂ पंजाब के मुद्दों की गल करते हैं। जिवें कल भी गल की सी कि मुद्दे जिहड़े पंजाब के पुराने मुद्दे ने, चलो तो हुण मुद्दे है ही है पर कुछ नवीं चीज़ां साडे सामने आ रही ने। ये मुद्दे ने जिहड़े एक्चुअल दे विच असल दे विच है नहीं है पर उन्होंने क्रिएट किया जा रहा। जिवें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान होना की जिहड़ी नाराज़गी सीगी, नाराज़गी उन्होंने ये जताई सी कि रेहड़ी वाला मुद्दा सी जगाड़ू रेहड़ी वाला, वो तेरा नाराज़गी चाहिए भी एवं ही तुसीं अपने हिसाब नाल किवें इहनूं हल कर सकते हो। मेरे तक गल पहुँची नहीं है। एक अकाली आगू ने इस ते प्रतिक्रिया की सी कि तुसीं आम जनता नूं परेशान कर रहे हो, रोज़गार का साधन है उन्हां दा रेहड़ियां, तुसीं ओह खो रहे हो, उन्हां ते दबाव पा रहे हो। जे वो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं उतों तो तुहानूं की परेशानी हो रही है। खैर मुख्यमंत्री भगवंत मान की जिहड़ी नाराज़गी सी उस तो मगरों पंजाब पुलिस ने जगाड़ू रेहड़ी ते लाई जिहड़ी पाबंदी सी उहदे हुक्म हुण वापस ले लए है। पंजाब पुलिस वालों 18 अप्रैल नूं जगाड़ू रेहड़ी ते पाबंदी लाए जाने के जिहड़े हुक्म से जारी किए गए सी, जिस मगरों सूबे में वड्डा रोस पैदा हो गया। मुख्यमंत्री ने पाबंदी का सख्त नोटिस लैंदिया ट्रांसपोर्ट विभाग नाल नाराज़गी भी जताई। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट विभाग तो तत्काल रिपोर्ट भी तलब की तो देर शाम ADGP ट्रैफिक ने नवे हुक्म जारी कर दिते जिन्हां अनुसार पहलां जारी हुक्मां दे अमल ते रोक ला दी गई है। शनिवार को रेहड़ी वालियां ने बठिंडा विच आप विधायक जगरूप सिंह गिल के घर का घिराव किया सीगा। उस तो बाद हुण ये जिहड़ा फैसला सी वापस ले लिया गया तो ये कहता गया है कि चलो इस हुण गल की जाएगी, फिलहाल ये फैसला असी वापस लेंदे हैं। ये तो भगवंत मान होरां ने जिहड़ी नाराज़गी जताई सी ये उस तो बाद मामला जिहड़ा वापस होया। पर बहुत सारे आगूआं ने, दूजियां पार्टियां के आगूआं ने भी तो आम जनता ने भी इस ते आपत्ति जताई सी कि तुसीं इस तरीके नाल इहनूं किद्दां बैन कर सकते हो, किद्दां इहनूं बंद कर सकते हो। ये कोई एड्डी माड़ी गल नहीं सी कि इन्हां रेहड़ियां नूं
क्यों बंद किया गया या क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है। कुछ गल्लां जे तुसीं फिक्र करो या उन्होंने ध्यान ना देखो तो तुहानूं ये पता लगेगा कि कितना जरूरी सी इन्हां रेहड़ियां नूं बंद करना। नंबर एक, ये जिहड़ियां रेहड़ियां हुंदियां ने ये किसी भी कंपनी वालों और किसी भी रिप्यूटेड कंपनी वालों बनाईयां नहीं गईयां हुंदियां। इन्हां विच जो भी सिक्योरिटी दे मापदंड होंदे आ उन्हां दा कोई ख्याल नहीं रखिया हुंदा, क्योंकि एक मोटरसाइकिल लेके जुगाड़ू रेहड़ी बनाई जाती है। जो जुगाड़ू काम होंदा है बहुत घੱਟ जगह के उत्ते इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिवें कि पिंडां विच तुसीं देखदे हो लोग अपने जिहड़े किसान वीर ने कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना लेंदे ने भी वो अपने रोज़मर्रा की जिंदगी का जो कामकार है वो किता है वो इस्तेमाल करते हैं। ये रेहड़ियां का इस्तेमाल भी इदां ही शुरू होया। इस रेहड़ी तो कुछ समान ढोण वाले वो साडे कामे जिन्हां दे कोलों रेहड़ी खिंचना बड़ा औखा हो रहा सी और दिन ब दिन जिहड़ी उम्र है उन्होंने ज़्यादा होंदी जा रही सी। बहुत वड्डी उम्र के बंदियां ने भी रेहड़ियां खिंचियां। तुहानूं एक किस्सा मैं याद कराउणा। कुछ साल पहला एक 90 कुछ साल के बाबा जी रिक्शा चलाते हुए देखे गए तो रिक्शा चलाने तो बाद उन्होंने सवारी को बिठाया सी। बहुत गर्मी का दिन से, तुहानूं शायद वो याद आ जाऊगा, उसकी बहुत चर्चा भी हुई सी। रिक्शा चला के जो जाते हैं तो सवारी पिछे बैठी है तो बहुत गर्मी के विच उन्होंने रिक्शा चलाया तो सवारी ने उहदे जगह पर पहुँचाता। तो सवारी ने जो पूछा बाबा जी किन्ने पैसे हुए तो उन्होंने उन्होंने पैसे दस दिते। सवारी ने जो पैसे बाबा जी के हाथ रखे तो थोड़ी देर बाबा जी को अटैक आ गया तो वो उत्थे ही दम तोड़ गए। ये एक बहुत वड्डा थप्पड़ सी समाज के गल के उत्ते उहदे मूँह के उत्ते कि एड्डी उम्र होने के बावजूद भी एक रिक्शा खिंचण की जे उन्होंने जरूरत पै रही है तो ये साडी सोसाइटी, साडा समाज, साडी सरकार के उत्ते एक प्रश्न चिन्ह पैदा होंदा है कि सिक्योरिटी कित्थे है, सुरक्षा कित्थे है। असी सीनियर सिटीजनस तो कहने आ पर की उन्होंने हक दिंने सीनियर सिटीजनस वाला? बिल्कुल नहीं। साडे स्टेट दे विच, राज दे विच अज भी बहुत ज़्यादा उम्र के लोग बहुत भारा काम करते हैं जिन्हां करके उन्होंने बहुत मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। तो ये रेहड़ी का काढ़ जिहड़ा कीता गया उसकी काढ़ की गई है ये भी इस लिए की गई सी कि जिहड़ी ज़्यादा उम्र के लोग ने उन्होंने को ये बोझ खिंचिया नहीं जाता सी तो उन्होंने सहूलत लिए चलो एक इदां की रेहड़ी बनाती गई भी जिहड़ी जगाड़ू है तो वो चलती है ऑटोमैटिक, यानी कि पेट्रोल नाल चलती है तो फिर वो अपने आसानी नाल चले जाते सी। पर यह कोई 90 साल के बाबा जी 70 साल के बाबा जी वास्ते नहीं बनाई गई सी। खैर ये उन्होंने बनाई गई जिन्होंने को ज़्यादा भार नहीं खिंचा जाता तो आसानी नाल ले जा सकते हैं। पर यदा इस्तेमाल आम मर्रा की जिंदगी के रोज़मर्रा की जिंदगी होने लगा। हुण इन्हां रेहड़ियां नूं सीमेंट वाले, बजरी वाले, रेता वाले जिते भी वो ने, चाहे वह गलियां मुहल्लियां विच ने, चाहे वह शहरां विच ने, चाहे वह पिंडां विच ने, किसी भी कस्बे च ने, वो इहदा इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक दे विचों भी लंघदी है ये रेहड़ी। इस रेहड़ी नूं ट्रैफिक पुलिस ने अप्रूव नहीं किया है कि यह सड़क पर चल सकती है, फिर भी ये चल रही है। कि ये क्राइम नहीं है? तुसीं जे इसनूं क्राइम नहीं समझते हो, मान लो ये कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट से किसी की भी जान चली जाती है तो तुसी लोग ही होंगे हो जिहड़े खड़े होकर कहते हो, ये आगू लोग ही होंगे ने जिहड़े खड़े होकर कहते हैं सरकार मोरे कि मुआवजा दिता जाए। इस नाल टक्कर हुई है, एक किसी की मौत हो गई है, मुआवजा मिलना चाहिए है जिहदे घर इदां दी घटना वापर गई है। पर वो मुआवजा क्यों मिलना चाहिए है जबकि सड़क के उपर इस रेहड़ी नूं चलाउण दी इजाजत नहीं मिली हुई सी और फिर भी लोगों ने विरोध करके या अकाली आगुआ ने जिमें कि कल परसों भी विरोध किया, होर भी आगुआ ने विरोध किया कि इदा नहीं होना चाहिए भी इन्हां रेहड़ियां ते रोक नहीं लाउणी चाहिए, क्यों इदा किया जा रहा है। तो सरकार ने हुण अपना फैसला वापस ले लिया। पर जे रोक नहीं लगती इन्हां ते ये तो शरेआम घुमण गईयां। जो भी कोई कंपनी कोई गड्डी बनाउंदी है या कोई इधर वाहन बनाउंदी है तो तुहानूं याद होएगा कि वो कभी भी वाहन नुकीला नहीं बनाती। इधर वाहन नहीं होंदा कि वो ज़्यादा सੱਟ लगे, क्योंकि कार भी देखो तुसीं बनती है तो वो जिहड़ियां कोणा होंदा है या वो किनारे होंदे ने वो गोल होंदे ने या उन्होंने इस तरीके नाल बनाया जाता है कि वो सीधा खुब्बे ना किसी चीज़ जाके एक्सीडेंट भी होवे तो किसी को ज़्यादा उस तरीके ना लगे। खैर बहुत वड्डियां सट्टां भी लग जांदियां ने, बहुत वड्डे वड्डे एक्सीडेंट भी होंदे ने। वो एक अलग विषय है क्योंकि ड्राइविंग किद्दां दी कर रहे हो, कितनी स्पीड चल रही सी, वो एक अलग विषय से उस विषय पर गल नहीं कर रहे। असीं गल कर रहे हैं कि वो चीज़ां जिहड़ियां बनाईयां जांदियां ने
बहुत सेफ्टी ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਨੂੰਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਲਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕਦੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋ ਲੈ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਟੋ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੇ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੀ ਢੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਇਸ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਕਮਾਣੀ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ ਇਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਸਤਕ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1-2 ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
कि मास्क पाना बहुत ज़रूरी है। ये यकीनी बनाया जाए कि मास्क जिहड़ा है वो लोगों ने पाया होवे। और मंगलवार नूं चंडीगढ़ ने भी समाजी इकट्ठा स्कूलों च मास्क पहनना लाजमी कर दिता है। राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली विच भी जनतक थावां ते मास्क पहनण नूं दोबारा लाजमी किया गया। ये गल ध्यान नाल सुनियो, दोबारा लाजमी किया गया है। तो उलंघना करन ते 500 रुपए का जुर्माना लाने का फैसला कर लिया गया। हुण जे तुसी मास्क नहीं पाओगे तो तुहानूं 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना थोड़े दिन पहला यानी कि एडमिशनस तो पहला नहीं सी, ये एडमिशनस तो बाद लाया गया। तुहाडे कोल जिहड़ा पैसा सरकार ने बटोरना सी, प्राइवेट स्कूलों ने बटोरना सी, वो हुण उन्होंने बटोर लिया है तो अपना घर उन्होंने पूरा कर लिया है। हुण तुसीं भाई अपने घर च जिहड़े तुसीं 150 लुकोगे किते रखे है ना भी किसी औखे वेले काम आउणगे, उन्होंने जरा ध्यान नहीं रखो, क्योंकि 500 रुपए जुर्माना किते भी दिता जा सकता है। पर सरकार ने हाले तक ये नहीं दसिया भी जे मास्क पाउणा इन्ना ही जरूरी है तो किहड़ा मास्क पाउणा जरूरी है, वो मास्क कित्थों मिलेगा, किन्ने दा मिलेगा, ये फैसला हाले सरकार ने नहीं लिया। सिर्फ ये कहा कि मास्क पाउणा जरूरी है। खैर कोई भी मास्क पा लो, उहदे नाल करोना अटैक नहीं करेगा, ये मनना शायद सरकार का भी है तो बाकी अदारियां का भी है। क्योंकि जो तुसी एक मामूली जिहा कपड़ा भी उन्होंने कट के मूँह ते पा लो तो मास्क बन जाता है। उहदे नाल करोना रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये तो पता नहीं, पर जुर्माना जरूर रुक जाएगा, तुहाडे कोल जुर्माना नहीं लिया जाएगा। अपना कोई भी कपड़ा अपने कोल रखो, मूँह ते मास्क पा के रखो। मास्क पाना वैसे भी जरूरी है, पर यह नहीं हले पता लग रहा। बहुत सारे दानिशमंद भी गल कर रहे हैं कि करोना कदों उठदा है कदों सौंदा है, इहदा आम लोगों को तो पता नहीं लगता। इन्हां वड्डे धनाडां नूं, वड्डे लोगों नूं या राजनीतिक लोगों नूं किवें पता लगता है कि हुण करोना उठण लगा है तो भाई हुण मास्क पा लो। इस मुद्दे के उपर बहुत सारे विचारक गल्लां भी कर रहे हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले एक होर बयान दिता सी कि स्कूल जिहड़े है वो फीसां ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, फीसां च उन्होंने वाधा किया, जबकि सरकार ने फीसां च वाधे की रोक लाई सी। पर फिर भी अज की जे तुसीं अखबार भी देखो तो उस अखबार में एक आर्टिकल भी आया हुआ है जिहदे विच लिखा गया है कि स्कूलों ने इन्नियां फीसां वधातियां। बहुत सारे पेरेंट्स ने भी अपने विचार दिते हैं कि कितनी फीस पहलां हुंदी सी तो हुण कितनी लई जा रही है। तो बहुत सारे जिहड़े वड्डे अहुदेदार ने या प्रिंसीपल्स ने उन्होंने भी अपने बयान दिते हैं कि जिहड़ा वाधा है ये असी आम वाधे वांग ही कीता है, जिन्ना हुंदा सीगा असी कोई ज़्यादा फीसां नहीं वधाईयां। फीसां वधाउण दा तां मुद्दा है ही नहीं है पंजाब दा मुद्दा है कि फीसां किन्नियां लईयां जा रहीआं ने। पहलां नवीआं फीसां तो वधातियां तुसीं तो वधाउणीआं सी पहलां भी, पर पुराणियां जिहड़ियां फीसां सी वो फीसां निर्धारित फीसां क्यों नहीं है, मुद्दा ये सी। जबकि इस मुद्दे नूं भटका के किसी होर पासे लै गया है तो हुण नवां जिहड़ा सिलेबस शुरू कर दिता गया है सरकार वालों कि भाई फीसां च जिहड़ा वाधा हो रहा वो ना करो, तो जिहड़ा पहलां वाधा हो चुकिया है वो वापस किहने कराउणा है, ये भी सोचने वाली गल है। पंजाब पेरेंट्स एसोसीएशन हमला मार रही है, थोनों जोड़ रही है नाल। असीं अपने दोस्तों को कहना चाहांगे कि इहो जिहियां एसोसीएशन जिहड़ियां पेरेंट्स नाल जुड़ियां होईयां ने, तुहाडी सिੱਧੀ जेब नाल जुड़ियां होईयां ने, इन्हां जिहियां एसोसीएशन नाल जुड़ो। जे तुसीं नहीं जुड़ोगे तो वो एसोसीएशनस इकल्ले पै जाणगीਆਂ और पता नहीं लगेगा कि तुहाडा जिहड़ा सोचना है, तुहाडी सोच है या जो तुसीं करना चाहुंदे हो वो लोगों के सामने नहीं आएगा, वो फैसला किते दा होर रह जाएगा। जिहड़ी ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसीएशन है उसने बहुत वड्डे उपराले कीते ने और उन्होंने उपरालिਆਂ ਵਿੱਚ उन्होंने फैसला भी ये लिया सी भी फीसां के उपर कंट्रोल करना चाहिए है। पर क्योंकि लोगों का साथ ही नहीं मिल रहा तो ये मुद्दा विचे दा विचे रह जाता है। खैर ये तुहानूं पता है कि तुहाडी जिहड़ा बोझ है तुहाडी जेब ते किन्ना कुह पै रहा है तो तुसीं किन्ना कुह जेब दा बोझ चल सकते हो। तुसीं गल ते करदे हो एक रेहड़ी वाला जिहदी रेहड़ी दे उत्ते रोक ला दी गई है वो रोटी कितों खाऊगा। तुसीं ये फैसला ले लेंदे जे उन्हें रोटी कमा भी लई तो फीस कितों भरूगा वो, अगला स्टैप तुसीं सोचते नहीं हो। मान लो भी तुसीं रेहड़ी उन्होंने वापस कराती तो दिहाड़ी दे 2-4 रुपये च कमा भी लैंदा है, 20 रुपये कमा लैंदा, 100 कमांदा, 200 कमांदा। की तुहानूं लगदा है कि एक दिहाड़ी दे विच 200 रुपये या 500 रुपये कमाउण वाला बंदा भी अपना घर चला सकता है? जे तुहाडा 500 रुपया डेली का खर्चा है तुसीं घर नहीं चला सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हाँ राजनीतिक लोग गल्लां बथेरियां करते हैं कि 23 रुपये जिहड़ा बंदा महीने का कमा रहा या सॉरी एक दिन का कमा रहा 23 रुपये, उन्होंने तुसीं गरीब नहीं कह सकते। खैर
वो फ्री च खाना गिज्जे ने तो उन्होंने ये पता ही नहीं है कि कितना खर्चा आउंदा है, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने फ्री च आउंदा है, रोटी पानी पैसा जिहड़ा जो उन्होंने खर्चा आउंदा है, या उन्होंने मोबाइल के बिल ने, टैलीफोन के बिल ने, बिजली का बिल है, घर का बिल है, सब तो सरकार दिंदी है या असी लोग ही दिंदे अपने टैक्स के रूप में। उन्होंने इस गल का पता ही नहीं होंदा भी रोटी ते कितना खर्चा आ रहा, तो वो बयान दे सकते हैं। उन्होंने बयान ते ना जाओ, तुसीं आप फैसला करो कि 500 रुपया कमाने वाला बंदा भी अपना घर चला सकता है। जे चला सकते हैं तो ठीक है, फिर चुप करके बैठो, सरकार की निखेधी करना बंद करो। जे नहीं चला सकते तो फिर उठो। इन्हां वड्डे स्कूलों के उपर जिहड़े तुहाडी जेब के उत्ते कब्जा करके बैठे हुए हैं, कितना पैसा कढवाउणा है उन्होंने तुहाडे कोलों, ये उन्होंने पता है, तो तुसीं मजबूरी विच कढदे भी हो, पर तुसीं उन्हां दे खिलाफ बोलण दा, उन्हां दे विरोध विच जाण दा कोई हीला नहीं करते, कोई वसीला नहीं लभदे। जे तुसीं इसे तरह बैठे रहोगे तो गुलाम जिहड़े असीं पहलां सी वो अज भी हाँ, तो अगले 100 साल भी असीं गुलाम रवांगे। इन्हां गुलामी दी जंजीरां नूं जे तुसीं तोड़ना चाहुंदे हो, आज़ाद होना चाहुंदे हो, उहदे लई तुहानूं हम ख्याल होना पएगा। उस हम ख्याली लई अपने मुद्दिआं नाल, अपनी जिहड़े राज दे मुद्दे ने उन्हां नाल जुड़ो। तुहानूं किहड़ी चीज़ चाहिदी है उहदे नाल जुड़ो, ना कि बाकी चीज़ों के उपर गल करो कि सीरीयल दे विच नवां की आ गया है, नवीं फिल्म किहड़ी आ गई है, नवां की चल पिया है। एक फिल्म की तुहाडे नाल गल करांगे जरूर, पर अज नहीं, आने वाले वक्त विच करांगे, क्योंकि इन्हां फिल्मां ने की असर पाया है और पंजाब दे उत्ते हुण की असर हो रहा है इन्हां फिल्मां दा, इस मुद्दे ते भी गल करांगे। फिलहाल इजाज़त लैंदे हां इस वादे दे नाल कि तुसीं इन्हां मुद्दों के उपर विचार करोगे। पंजाब दे उत्ते कुछ काले बदल कोशिश कर रहे हैं मंडराउण दी, ये जल्दी मंडराउणगे। फैसला तुहाडा है, तुसीं इन्हां बदलों की घिराव विच आओगे या अपनी हवा वगा के इन्हां बदलों नूं उड़ा के किते दूर लै जाओगे। होर अपडेट्स लिए देखते रहो पंजाब मेल USA TV। सत श्री अकाल।